गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट। 186% नहीं, सिर्फ 30% ही होगा 8वां वेतन आयोग। आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के हाल ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारी के बीच में चर्चा थी कि नए वेतनमान के तहत उसके वेतनमान में जो है 886% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नए विश्लेषण और विशेषज्ञों की तय के मुताबिक इतनी बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान नहीं है। सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के वेतन में 20% से 30% बढ़ोतरी की हो सकती है। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की नियुक्तियां और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। 8वें वेतन आयोग क्या है? व्हाट इज 8th पे कमीशन? वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त हो रहा, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। वर्तमान आयोग हर 10 साल में शामिल होता है और इसके मुख्य कार्य कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों की आय की अनुपात और आर्थिक स्थिति के अनुसार कम करना होता है और वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा की समीक्षा करता है। उन्हें अपडेट करने के लिए सरकार को सलाह देती है कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इनसे लगभग 50% लगभग लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी होंगे। वेतन आयोग की नियुक्ति में फिटमेंट फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिटमेंट फैक्टर्स जो है, आपको बता दें कि इसमें गुणात्मक रूप से कार्य उपयोग स्थिर मूल वेतन को नए आयोग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर्स 2.57 था, जिसका मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर्स को लेकर के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से साइन मिलने हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर्स 1.92 से 2.08 के बीच हो सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन 2.86 की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये हैं। अगर जनवरी 2026 तक इसका बेचा DA 60% के करीब पहुंच गया है, तो 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन कैसा होगा? मुख्य तत्व है, अगर फिटमेंट फैक्टर्स 1.92 रहता है तो नया न्यूनतम वेतन 18,000 गुणे 1.92 बराबर 34,560 रुपये होगा, जो कि लगभग 20% की वृद्धि है। और वही अगर फिटमेंट फैक्टर्स 2.08 रहता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 गुणे 2.08 37,440 रुपये होगा, जो कि लगभग 30% की वृद्धि है। अगर कुछ विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए 2.86 फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर है तो वेतन 18,000 गुणे 2.86 51,480 रुपये होगा, जो लगभग 80% की वृद्धि मानी जा रही है। वेतन आयोग की एकल इकाई में एक महत्वपूर्ण आधार शामिल है। यदि आर्टिकल्चर में भी वेतन वृद्धि शामिल की जाए तो कुछ वृद्धि इस प्रकार हो सकती है: 1.92 फिटमेंट फैक्टर्स पर 92% की वृद्धि, 2.8 फिटमेंट फैक्टर्स पर 108% की वृद्धि और 2.86 फिटमेंट फैक्टर्स पर 186% की वृद्धि। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बजट और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1.92 से 2.8 के बीच की फिटमेंट फैक्टर्स तय किया जा सकता है।
2.86 की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि इससे जो है सरकारी लाभ पर बड़ा वित्तीय लाभ मिलता है। 8वें वेतन आयोग का सिद्धांत का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग लगभग 1.15 करोड़ लोग लाभ होंगे, जिसमें जो है 50 लाख कर्मचारी केंद्र और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल है। इसका प्रभाव केवल मूल वेतन बल्कि पेंशन और अन्य भत्ते पर भी है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, तो उनके फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर 17,280 रुपये 1.92 रुपये या 25,740 रुपये तो 2.86 रुपये हो सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस की बात कर ली जाए तो बिजनेसमैन, बिजनेस HRA और अन्य सुविधाओं में भी संशोधन की संभावना, जिससे कि कर्मचारियों को समग्र जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। 8वें वेतन की बात करें तो 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले कि सरकार इसे 2025 के अंत तक प्रभाव के रूप में लागू कर सकती है, ताकि कि इसकी रोकथाम समय पर लागू हो सके। बजट 2025 में इनकी घोषणा की संभावना। आयोग के संगठन के बाद यह विभिन्न कर्मचारी विद्वानों, विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श लगेगा और फिर अपने सलाहकारों को सरकार में शामिल करेगा और इसके बाद सरकार इस निजीकरण का अध्ययन कर सकती है और उन्हें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या जारी कर सकती है। विशेषज्ञों की वास्तविकता और हकीकत है कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 186% वेतन वृद्धि 2.86 फिटमेंट फैक्टर्स पर आधारित है। पूर्व वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार वास्तविक वेतन वृद्धि 14% से 20% के बीच रह सकती है, जो कि औसत वेतन वृद्धि 20% से 30% तक हो सकती है। सरकारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, राजकोष, अर्थव्यवस्था और अन्य आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देते हुए वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया। यही कारण है कि 186% जैसी बड़ी वृद्धि की संभावना बहुत कम है। 30% की वृद्धि औसत क्या है? 20% से 30% वृद्धि फिटमेंट फैक्टर्स 1.92 से 2.08 के बीच आधारित है। कर्मचारियों के लिए कई लक्ष्य हो सकते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो है 186% जैसी बड़ी वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इस सूची में यह महत्वपूर्ण है कि वेतन वृद्धि में कई मानकों को शामिल किया गया है, जिसमें जो है देश की आर्थिक स्थिति, नामांकन दर और सरकारी बजट शामिल है। 30% की वृद्धि भी हो सकती है, जिसका प्रतिशत 108% तक हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन 20% से 30% तक की वृद्धि मिल सकती है, जिसका अनुपात 92% से 108% तक हो सकता है। पहले की तरह 186% जैसी बड़ी वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि सरकार की वर्तमान आर्थिक मानक को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर्स 1.92 से 2.08 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है और इसमें जो है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे और इस जो है आयोग के कर्मचारियों का मूल वेतन न्यूनतम पेंशन से अन्य भत्ते के अकॉर्डिंग होगा। यह वीडियो सूचनापरक उद्देश्य से बनाई गई है और इसकी जानकारी विभिन्न मीडिया के मत पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से आधारित अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा देखें और इस वीडियो में दी गई जानकारी से भिन्न हो सकते हैं। अरेस्टेड से पूछा गया कि अधिक जानकारी के लिए अधिकारी संशोधनों का संदर्भ ले, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का आधार पर भी निर्णय के लिए लेख या प्रकाशन कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। आप वेबसाइटों पे जाके चेक करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।